चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। काउंटडाउन एक साल पहले शुरू हो गया, लेकिन सियासी वार पटवार अभी से जारी है। ममता बनर्जी इस वक्त लंदन में है और इधर बंगाल में हिंदू वोटर्स पर जंग छिड़ी है। जिस तरीके से बंगाल के अंदर चुनाव की रिवर्स काउंटडाउन शुरू हुआ है, ममता बनर्जी आज ऐसे ही एक रिवर्स वॉक करती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन फिर एक सवाल आता है बंगाल को लेकर कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को सच में टारगेट पर रखा जा रहा है? और ये सवाल क्यों? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब तक बंगाल के अंदर हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगती थी, लेकिन अब हिंदुओं के वोटिंग राइट्स पर बैन लग रहा है। आरोप यह कि हिंदुओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। आरोप यह कि हिंदुओं को बांग्लादेशी बताकर के वोटिंग राइट छीने जा रहे हैं। और आरोप लंबे वक्त तक ममता बनर्जी की टीम में रहे और फिलहाल पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने लगाया है। 27 ফেব্রুয়ারি থেকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে মূলত হিন্দি স্পিকিং হিন্দু ভোটার এবং বাংলাদেশ থেকে আসা প্রাণ বাঁচিয়ে এক কাপড়ে পালিয়ে আসা নমশূদ্র সহ হিন্দু বাঙালি ভোটার তাদের নাম কাটতে চান। কারণ বারে বারে 19, 21 এবং 24 নির্বাচনে তারা এদের দ্বারা রিজেক্টেড হচ্ছেন। और आरोप लगाते हुए शुवेंदु अधिकारी ने जिले तक का नाम बताया और दावा यह किया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में फर्जी तरीके से हिंदुओं के नाम हटवाए जा रहे हैं। और 98 हिंदू वोटर का नाम तो सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो हिंदी बोलते थे। लेकिन जरा सुनिए कि इस आरोप के बाद सफाई क्या सामने आई। हिंदुस्तान का हर आवाम 18 साल का ऊपर जिनका उम्र है वही हिंदुस्तान का वोटर है, वही हिंदुस्तान का सरकार चुनती है। बीजेपी जैसा पार्टी उन लोगों का जो आइडियोलॉजी उसमें हो सकता है हिंदू वोटर मुसलमान वोटर ये सब नोमेनक्लेचर रह सकता है। इतना सारे लोग जो बांग्ला में बात नहीं करते, ये सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा देना चाहिए, यही उसका लक्ष्य है। इसी का कारण ये पिक लेकर बात कर रहे हैं। और ममता बनर्जी का हाथ में फिर बंगाल चला गया तो बंगाल पश्चिम बांग्लादेश होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और चूंकि डीएनए में हमारा दावा है कि यह सबसे विश्वसनीय न्यूज शो है, इसलिए आरोप की पड़ताल के लिए हमारी टीम नादिया पहुंची। कृष्णानगर ब्लॉक 2 में उन परिवारों को ढूंढा जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई। इस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये पड़ताल करने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए आखिरकार क्या ये 98 लोग जिनका नाम यहाँ पर है, जो नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं, ये सभी हिंदू है और स्थानीय है। इनके खिलाफ एक साजिश के तहत ये लिस्ट बनाया गया है और उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए ये साजिश है। हमको साथ आधार कार्ड से लेके वोटर कार्ड सभी तो है, इंडियन नहीं है तो पहले की आधार कार्ड बनाए। गलत है, जो कंप्लेन किया है गलत है। इन वोटर्स से बात करने के बाद जी मीडिया की टीम अब्दुल रहीम शेख के पास पहुंची, जिन्होंने सबसे पहले इस मामले की शिकायत की। अब्दुल रहीम शेख का क्या कहना है वो सुनाता हूं आपको। अपने जो आरोप लगा रहे हैं 98 लोग यहाँ पे नहीं रहते, आपका जो कंप्लेन लेटर है वो या फिर यहाँ पे नहीं रहते हैं, यहाँ का रेजिडेंस नहीं है। लेकिन हम जब वहाँ पर गए, लोगों के घरों में गए, उस पार्ट नंबर पे, उस एड्रेस पे, तो वो तो वहाँ पर मिले। वहाँ पर मिले इस बात में यकीन नहीं करता हूँ। दोज वोटर आर नॉट ट्रांसफर वोटर, दोज वोटर आर फर्स्ट टाइम वोटर, सो इट इनलीगल एक्ट। लेकिन फिर सवाल लौटता है कि बंगाल में बार बार हिंदुओं का मामला क्यों उठता है? त्योहारों पर बैन तो हिंदू सामने, जय श्री राम का नारा तो हिंदुओं पर कार्रवाई, अब वोटिंग लिस्ट से नाम कटने का आरोप तो भी हिंदू वोटर। तो बंगाल में हिंदू वोटों का गणित जरा समझिए। 39% হিন্দু ভোট দিয়েছে। আমি আর পশ্চিম বাংলার আর 5-6% হিন্দুকে বলবো যে দয়া করুন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভোটটা করুন, কিচ্ছু করতে পারবে না। হিন্দু সরকার হবে, জিহাদি মুক্ত বাংলা করব। दरअसल 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 77 सीटें जीती और बीजेपी का वोट प्रतिशत रहा लगभग 38.15। 2021 में ही टीएमसी ने 48% वोट के साथ 215 सीटें जीती।
यानी शुवेंदु अधिकारी जिस 6% की बात कर रहे हैं, अगर वो उनको मिल जाता है तो टीएमसी घट करके 42% पर आ जाएगी, जबकि बीजेपी 44% से ज्यादा वोट हासिल कर। और शुवेंदु अधिकारी को यह उम्मीद हिंदू वोटर्स से ही है, और शायद यही वजह कि बंगाल में चुनाव से साल भर पहले पोलराइजेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।